नमस्कार दोस्तों। आज की डेट में आधार कार्ड इतना सरदर्द बन चुका है ना कि आधार कार्ड के बिना दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से बनता ही नहीं है। हर जगह आधार कार्ड को घुसा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप भी अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना चाहते हैं या फिर हो सकता है आपके नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप पूरी लाइफ टाइम में कितने बार नाम चेंज करवा सकते हो, यानी कि नाम चेंज करने की जो लिमिट मिलती है वो कितनी बार मिलती है। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन UIDAI से पूछा गया तो वो इस पर क्या कहता है, वो कहता है कि आप पूरी लाइफ में अपने आधार कार्ड में 2 बार ही नाम करेक्शन कर सकते हो, यानी कि जो लिमिट मिलती है नाम चेंज करने की या फिर करेक्शन की वो 2 बार ही मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि जब आपका पहली बार आधार कार्ड बना हो तो उसमें आपका ओनली फर्स्ट नाम रहा हो, इसके बाद से कुछ सालों के बाद आपने अपने आधार कार्ड में सरनेम भी ऐड करा लिया है। तो अगर आपने ऐड कराया है तो ये एक बार जो करेक्शन की लिमिट है वो यहाँ पर पूरी होती है। अब हो सकता है कि कुछ महिलाओं की शादी हो चुकी है और इसके बाद से उसने अपने नाम के पीछे जो हस्बैंड का नाम है या फिर दूसरा सरनेम है वो ऐड करा लिया हो, तो ऐसे में 2 बार करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हो सकता है कि कोई कोई महिला को किसी भी रीजन से तीसरी बार करेक्शन करवाना पड़े, यानी कि अपने आधार कार्ड में जो नेम है वो तीसरी बार करेक्शन की जरूरत हो। अब इसका रीजन कोई भी हो सकता है। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में जो नाम है उसमें 3 बार करेक्शन करवाना चाहते हो तो इस पे UIDAI क्या कहता है, मैं आप लोगों को पहले उसका रिप्लाई सुना देता हूँ। तो UID ये कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाइए और साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको ले जाइए। अगर वहां से हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद से आप 1947 जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर कॉल करिए या फिर उनका जो ईमेल आईडी है उससे संपर्क कीजिए, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सबूत है या फिर आपने जो अपडेट करवाया होगा तीसरी बार, तो आधार सेवा केंद्र से जो आपको SR नंबर का स्लिप मिला होगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके और आप इनकी ईमेल आईडी में संपर्क कीजिए। तो अब हो सकता है कि संपर्क करने से आपका जो काम है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए, वरना अगर नहीं होता है तो फिर तो आप लोगों को जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है वो तो बनवाना ही पड़ेगा और इसके बाद से इसमें टाइम भी लगता है और आप लोगों को वकील से इसके लिए मिलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपने 2 बार अपने नेम में करेक्शन करवा लिया है और आप तीसरी बार करवाना चाहते हो तो आप लोगों को इतने सारे जो स्टेप हैं वो लेना पड़ेगा और इसमें टाइम भी लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फटाफट से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है उनकी लिस्ट बता देता हूँ। तो वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन आम इंसान के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आज की डेट में मैं आप लोगों को वही वही डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ। अगर आपको पूरी लिस्ट देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है वैलिड इंडियन पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो आप आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पैन कार्ड या फिर ई पैन कार्ड। तो आज की डेट में पैन कार्ड तो सभी के पास होता है, तो अगर आपके पास है तो आप इसको भी लगा सकते हो। इसके बाद से आता है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड भी आज की डेट में सभी के पास होता ही होता है। इसके बाद से आता है वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है तो आप फटाफट से वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद से आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आज की डेट में सभी के पास होता ही होता है। इसके बाद से आता है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी कर्मचारी है तो उसके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा तो वो भी लगा सकता है। इसके बाद से आता है पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या फिर कोई सेना में रहा होगा तो उसके पास भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहा होगा तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर जो पेंशनर पेमेंट ऑर्डर होता है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से आता है किसान फोटो पासबुक, तो आप ये भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कार्ड दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कोई कार्ड बना हुआ है तो आप वे भी लगा सकते हो। और इसके बाद से अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन रहे होंगे और आपको या फिर आपके परिवार को हेल्थ से रिलेटेड कोई कार्ड मिला होगा तो आप वो भी लगा सकते हो। या फिर हो सकता है कि आप किसी सरकारी या फिर निजी कंपनी में काम कर रहे होगे, आप कर्मचारी रहे होगे तो आपको जो बीमा कार्ड होता है वो मिला होगा तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार के जितने भी कार्ड होते हैं आप इन कार्ड के थ्रू अपने आधार कार्ड में
नाम चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद से आता है डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास विकलांगता का कोई कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का इशू किया हुआ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो। किसी के पास मनरेगा कार्ड हो या फिर हो सकता है कि नरेगा जॉब कार्ड हो या फिर जो लेबर कार्ड है वो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो, तो आप उसके थ्रू भी आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। इसके बाद से आता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है और उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू भी अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। अब कुछ लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट में क्या होता है कि कपल की फोटो लगी होती है, तो ऐसा भी मैरिज सर्टिफिकेट चल जाएगा, और अगर आपके में नहीं लगी है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके में नहीं लगी हुई है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को आपका जो ओल्ड नेम का आइडेंटिटी प्रूफ है वो साथ में देना पड़ेगा। इसके बाद से आता है ST SC OBC सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप इसके थ्रू भी अपना नाम चेंज करवा सकते हो। इसके बाद से आता है स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये भी स्टूडेंट के पास आसानी से होती है, तो अगर आपके पास है तो आप इसके थ्रू भी अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। इसके बाद से आता है बोर्ड क्लास की मार्कशीट, या फिर हो सकता है आपने इससे ऊपर भी कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ाई किया हो, तो आपके पास जो भी एजुकेशन की सर्टिफिकेट है तो आप उसके थ्रू भी आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। इसके बाद से आता है अगर आपने सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप जो पासबुक मिलती है आप पासबुक के थ्रू भी आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है। सबसे पहली बात कि आप जो पासबुक लगा रहे हो इस पासबुक में जो ब्रांच मैनेजर है उसके सिग्नेचर होना जरूरी है और साथ में सील भी लगना जरूरी है। और इसके बाद से बैंक मैनेजर को एक लेटर हेड देना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट होल्डर है इसका अकाउंट यहाँ पर है और इसकी जो KYC वगैरह है वो कंप्लीट है। तो कहने मतलब ये है कि बैंक की जो पासबुक है वो तो लग जाएगी, साथ में जो बैंक मैनेजर है उसको एक लेटर हेड भी साथ में देना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसके बाद से आता है थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट। तो आप इसके थ्रू भी अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो 18 नंबर में मैंने येलो मार्क किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि बहुत सारे लोगों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ होता है वो नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो UIDAI होता है उसने अपना स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट उसको दे रखा है, तो आप इसको भरवा के भी अपना नेम चेंज करवा सकते हो। लेकिन इसको हर कोई इंसान नहीं भर सकता, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दे रखी है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वही लोग भर सकते हैं, और इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको कौन कौन भर सकता है।